पाकिस्तान सदियों से आबाद एक तिलिस्माती ज़रख़ेज़ ख़ित्ता-ए अर्ज़ है। यहाँ तहज़ीब और विरसा की वो निशानियाँ मौजूद हैं जिनकी तह में गुज़रे हुए ज़माने सो रहे हैं। हमारे आबा व अजदाद पता नहीं कितनी बार मर चुकने के बाद आज भी किसी खेत में हल चलाते, चाक पर बर्तन बनाते, सास पर गीत गाते, अपने बच्चों को अपने बाप दादा की कहानियां सुनाते नजर आते हैं। अपने पुरखों की दी हुई विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आज की नौजवान नस्ल पर है। इस जिम्मेदारी की अहमियत को जानते हुए पाकिस्तान टेलीविजन और यूनेस्को ने मिलकर पाकिस्तान के सकाफती विरसे को नई नस्ल तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस्लामाबाद से तकरीबन 32 किलोमीटर की मुसाफत पर जीटी रोड के करीब आसारे कदीमा पर मबनी शहर टेक्सला वाक़या है। टेक्सला का असल नाम टकासिला या टक्षला था, जिसको संस्कृत में टक्षाशिला भी कहते थे। महाभारत में भी इस शहर का जिक्र आता है। देवमालाई कहानियों के मुताबिक टेक्सला की बुनियाद हिंदू देवता राम के भतीजे ताक्षा ने रखी थी। 5वीं सदी कबल मसीह के आगाज में टेक्सला का सूबा ईरानी सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। उस दौर में टेक्सला में एक यूनिवर्सिटी कायम थी जहां कदीम अलूम, तिब और फ़नून लतीफ़ा की तालीम दी जाती। इस यूनिवर्सिटी में 20,000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम थे। पाणिनि, वसुबंधु और चाणक्य यहाँ के मशहूर असातिज़ा थे। मशहूर तलबा में चंद्रगुप्त मौर्य और हिंदुस्तानी तिब आयुर्वेद के बानी चिराका शामिल थे। टेक्सला इस लिहाज से भी तारीखी जगह है कि यहाँ के राजा अंबी ने 326 कबल मसीह में सिकंदर आज़म का इस्तकबाल किया और सिकंदर आज़म ने यहाँ तकरीबन 2 माह क़याम किया। उसके बाद आने वाली मौर्य सल्तनत के बादशाह अशोक ने बतौर वली अहद टेक्सला पर हुक्मरानी की और इस शहर पर अनमिट नकूश छोड़े। गंधारा उन इलाकों को कहा जाता था जिसमें पेशावर, मर्तान, बुनेर, सवात, कश्मीर और टेक्सला के इलाके शामिल थे। गंधारा खित्ते का जिक्र सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। आईने अकबरी में कश्मीर से अटक तक के इलाकों को गंधारा कहा गया है। गंधारा एक ऐसा खित्ता है जहां बुद्धिज्म तकरीबन 1000 साल तक जिंदा रहा। यहाँ पर फलने फूलने वाला आर्ट गंधारा आर्ट कहलाया, जो कि यूनानी, बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट के इम्तिजाज का नाम है। 5वीं सदी ईस्वी में सफ़ेद हुन कबाइल ने खित्ता गंधारा पर हमला किया और इस तहजीब को मस्मार कर दिया। टेक्सला के खंडरात 3 बड़े कदीम शहरों पर मुश्तमिल है। बिड़माउंट सबसे कदीम शहर है जिसके आसार 600 साल कबल मसीह से जा मिलते हैं। दूसरा बड़ा शहर सिरकप है जिसको 200 साल कबल मसीह में बाख्तरी यूनानियों ने आबाद किया। और आखिरी शहर सिरसुक है जो 2री सदी ईस्वी में कुशान सल्तनत में आबाद हुआ। 1863 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने पहली बार टेक्सला के खंडरात की निशानदेही की। फिर सन 1913 में सर जॉन मार्शल ने यहाँ बाकायदा खुदाइयाँ शुरू करवाईं जो 20 साल तक जारी रहीं। टेक्सला के खंडरात की अहमियत को देखते हुए यूनेस्को ने 1980 में टेक्सला को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया। टेक्सला के खंडरात से मिलने वाले मुजस्मे और नवादरात टेक्सला म्यूजियम में आज भी महफूज हैं।
इंसान क्या है, दुख क्या है, खुशी क्या है, इस दुनिया में इतनी नफ़रत क्यों है और इंसान एक दूसरे के साथ इतना बुरा क्यों करता है। ऐसे सैकड़ों सवालात एक इंसान के दिल में 2500 साल पहले आए थे और वो अपने घर से निकल पड़ा इन सब के जवाब ढूंढने के लिए। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की। सिद्धार्थ गौतम नेपाल के शाही खानदान में पैदा हुए। उनकी पैदाइश पर एक बुजुर्ग ने पेशगोई की कि सिद्धार्थ शाही जिंदगी को तर्क कर देंगे। इस पेशगोई की वजह से सिद्धार्थ के वालिद इतना डर गए कि उन्होंने अपने बेटे की परवरिश आम दुनिया से बिल्कुल दूर एक आलीशान महल में की। मगर सिद्धार्थ गौतम खुश नहीं थे। उनको अपने होने का मकसद ढूंढना था। वो किसी को बताए बगैर महल से बाहर जाने लगे। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है, एक बंदे की अर्थी जला रहे हैं, कोई एक बंदा है जो ज़ईफ़ है और बीमार है। उसने कहा कि ये क्या है, तो उसको इन चीज़ों का भी नहीं पता था कि बंदा कोई बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है और मर भी जाता है। देन ये रियलाइज़ कि मैंने ज़िंदगी के 25 साल महल में ज़ाया किया। एक लिबरेशन का और एक साल्वेशन का उसने एक मिशन लिया। फिर उसने उर्वला के जो फॉरेस्ट थे उसमें बाकायदा पीपल के दरख्त के नीचे बुद्ध गया के अंदर 50 दिन का एक मतलब कि वो रोज़ा रखा, व्रत रखा और उसको रियलाइज़ हुआ कि जो ज़िंदगी की हक़ाइक़ है वो क्या है और उन पे फोकस किया, मेडिटेट किया और देन ही वो कहते हैं कि बुद्धा को निर्वाण हो गया। उसने फिर ये भी रियलाइज़ किया कि दरख्तों के नीचे ऐसे बैठ जाने से या चीज़ों को इस तरह अपने आप को कंपोज करने से ये भी कोई रियलिटीज़ नहीं है। दुनिया के सोसाइटी के अंदर भी जाएं, एक उनके अंदर एक रिलीजियस या एक स्पिरिचुअल कंटेंट पैदा करें कि एवरी मैन इज़ ए बुद्धा इन सेल्फ। भेड़माउंट टेक्सला का सबसे पुराना शहर था। वहाँ से निकली हुई कीमती नवादरात यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक मुनज़्ज़म शहर था। बुद्धा का कोई मुजस्मा यहाँ से नहीं मिला। टेराकोटा से बने हुए हिंदू देवी और देवताओं के मुजस्मे यहाँ से कसीर तादाद में मिले हैं। यहाँ से यूनानी सिक्के और रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया दरियाफ्त हुई। सिरकप जो टेक्सला का दूसरा पुराना शहर था। 2वीं सदी कबल मसीह में बाख्तरी यूनानियों ने सिरकप शहर को आबाद किया। ये शहर उस वक्त की सल्तनत का दारुल हुकूमत था। सिरकप से बहुत से जेवरात, बर्तन, मोहरे, हथियार, खेतीबाड़ी के आलात, मुजस्मे और मजहबी रसूमात की अशिया दरियाफ्त हुई। सिरसुक टेक्सला का तीसरा कदीम शहर कुशान दौर में सिरसुक शहर तामीर हुआ। इस शहर से बर्तन, जेवरात, देवताओं के मुजस्मे, हड्डियाँ, तांबे की अशिया और लोहे के औजार दरियाफ्त हुए। और यहाँ पर मौजूद हैं ज़्यादातर वो बर्तन, मटके, कुकिंग पॉट्स और सारी क्रॉकरी की चीज़ें जो उस टाइम में इस्तेमाल होती थी अपने कामों के लिए, खाने के लिए। और अगर हम आज के वक्तों में देखें तो हम भी इसी तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। और ये तमाम चीज़ें भेड़माउंट और सिरकप से निकाली हुई हैं, जिनको थालियाँ और रकाबियाँ भी कहते हैं। तो एक शहर की आप एक उम्र नहीं बता सकते कि ये जी शहर 2200 साल पहले बना। 2200 साल के बाद फिर वो शहर कई दफ़ा टूटा, गिरा, इन्वेजन हुई। तो ये सिविलाइजेशन बनती रही है, टूटती रही है। बहुत सारे स्तूपा आपको देखें, बहुत सारे स्तूपा आपको छतरी वाले मिलते हैं। कुछ देयर आर 7 अम्ब्रेलाज। तो लोग लोकल वर्जन में उसको कहते हैं कि ये 7 आसमान हैं, जिस तरह 7 ज़मीनें होती हैं। बेसिकली 7 जो अम्ब्रेलाज हैं ना स्तूपा के अंदर, वो इंसान के अंदर जो चक्राज है ना इनलाइटनमेंट के, पहला मूलाधारा है और आखिरी सहस्रा है। इस म्यूज़ियम की अब तक जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी है वो ये है कि यहाँ पे QR कोड्स हर सेक्शन के साथ लगाए गए हैं और अगर उनको स्कैन करें आप टेक्सला म्यूज़ियम ऐप के थ्रू या अपने फ़ोन के थ्रू, यू गेट टू नो ऑल द हिस्ट्री एंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट वट एवर इज़ बीइंग डिस्प्लेड इन ईच सेक्शन।
यूनेस्को ने 2015 में म्यूज़ियम और उसकी कलेक्शन से मुताल्लिक कुछ इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस अडॉप्ट की जो कि म्यूज़ियम को सोसाइटी के लिए एक विज़न फराहम करती हैं। इस बात पे रहनुमाई करती हैं कि कलेक्शन की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के साथ साथ म्यूज़ियम के और भी अहम रोल हैं, यानी विज़िटर्स को, नौजवानों को, स्कूल के बच्चों को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में इंगेज करके उन्हें उनकी तारीख़ के बारे में बताया जाए। एकेडेमिया को, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफ़िकली, उनको रिसर्च के थ्रू इंगेज किया जाए और उन रिसर्च से जो नॉलेज, जो फाइंडिंग्स, जो स्टोरीज़ निकल के आती हैं सामने, उनको लोगों को बताया जाए, लोगों को कम्युनिकेट किया जाए। ये सब जो है ये म्यूज़ियम के प्राइमरी फंक्शंस में शामिल हैं। धर्माराजिका is the oldest and largest stupa of this region. 1980 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर दिया था। स्तूपा बुद्ध मजहब में बुद्धा या बुद्धा के साथियों के तबरकात को महफूज रखने के लिए बतौर यादगार तामीर हुआ करते थे। अहले बौद्ध के यहाँ स्तूपे की तामीर एक ऐसा कार्य फैर है जिसके करने से इंसान की निजात और अज़ली सुकून के रास्ते आसान होते हैं। ये स्तूपा मौर्यन एम्परर अशोका द ग्रेट ने तामीर करवाया था। इस इलाके में ज़्यादा स्तूपास एस्टेब्लिश किए किंग अशोका ने 3rd सेंचुरी BC में। किंग अशोका का यहाँ पे एक गवर्नरशिप का दौर भी गुजरा व्हेन ही वाज नॉट किंग। तो ये चूँकि अशोका ने जब कन्वर्ट किया बुद्धिज़्म पर, अपने आप को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया बुद्धिज़्म को, तो उसने कुछ 84,000 स्तूपास बनाए थे। तो इसमें भी अशोका दौर के वो हैं स्तूपास हैं, स्वात के अंदर हैं, पेशावर में, टेक्सला में। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है ना, ये धर्माराजिका है। धर्मा मीन रिलीजन और राजिका मीन हुकूमत, राज जिसको हम बोलते हैं। तो दैट वाज द रूल ऑफ द किंगडम ऑफ द रिलीजन। बुद्धिज़्म को उसने एक स्टेट अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया था अशोका ने। गौतम बुद्ध के मौत के बाद उनके जो असरात थे जिस्मानी, मुख्तलिफ़ चीज़ें, उस पर काफ़ी था कि इनको तहफ़्फ़ुज़ कहाँ रखें, कौन है इसका। तो उन्होंने बांट लिए और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, किसी के पास बाल आ गए, किसी के हिस्से में दांत आ गया, तो इस तरह से फिर उनको महफूज करके रखने के लिए संदूक के अंदर उसको रखा। फिर उनको बचा के महफूज रखने के लिए उसके ऊपर एक माउंड, एक ढेरी, एक ये जो आपको स्तूपा नज़र आता है। स्तूपा के माने ढेर के हैं। बर्मा में स्तूपा को पगोड़ा, श्रीलंका में डाकबा और नेपाल में चेता कहते हैं। धर्माराजिका स्तूपा चीर टॉप के नाम से मशहूर है। इसकी वजह यह है कि किसी साबिक मुहक्कक आसारे कदीमा ने इसके वस्त में खुदाई करके एक वसी शगाफ कर दिया था। इस स्तूपे के गिर्द एक बुलंद चबूतरा है जिसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं। स्तूपा की अंदरूनी नाहमवार भर्ती में अंगड़ पत्थरों की चुनाई है जिसको 3 से 5 फुट तक मोटी दीवारों से मुस्तहकम किया गया है। ये दीवारें स्तूपे की बुनियादों तक पहुंचने के बजाय चबूतरे के ऊपर ही खत्म हो जाती हैं। स्तूपे की रोकार में बड़े बड़े पत्थर लगे थे जिनके दरमियान में तिरछे हुए खंजूर के सतून थे और यह तमाम इमारत चूने की अस्त्रकारी और रंगों से मुज़य्यन थी। और ये गोल शेप में है। इसके गिर्द आप देखें कि एक राउंड शेप बना हुआ है जिसमें वो चलते थे, बाकायदा तवाफ़ करते थे बुद्धिस्ट जो लोग होते थे उस वक्त के। आज तक भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, श्रीलंकन, कोरियन, जापानीज़, साउथ एशियन पीपल, इंडिया से लोग आते हैं, तो इसको सर्कमएमुलेट करते हैं क्योंकि ये एक उनकी इबादतगाह है। ये पानी का तालाब हुआ करता था जहाँ पे मॉन्क्स और बुद्धिस्ट आके अपना गुस्ल लेते थे। गुस्ल लेने के बाद वो मेन स्टूपा पे जाते थे इबादत करने, और इबादत के बाद वो यहाँ पर आते थे, जो आप देख सकते हैं ज़मीन के अंदर बने हुए घड़े। इन घड़ों में वो मटेरियल मिक्स किया जाता था जिससे वो स्टैचूज़ बनाते थे। अव्वल तो ये हमें बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन के अंदर काफ़ी गहरे हैं। और जिन पैरोकारों की मन्नत पूरी हो जाती थी तो वो आके यहाँ पे स्टूपास बनाते थे, जिनको मन्नती स्टूपास या वोटिव स्टूपास कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मॉनेस्ट्री एरिया कहलाता है। ये 2 मंजिला बिल्डिंग होती थी और नीचे वाली में ये लोग पढ़ाई करते थे और ऊपर में रहते थे। टेक्सला में आपको पता है यूनेस्को की डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और दिस इज़ द ओनली वन हेरिटेज साइट इन द वर्ल्ड कि जहाँ पे एट अ टाइम 18 हेरिटेज साइट्स हैं। वहाँ पे भी इंक्रोचमेंट के इश्यूज़ आ रहे हैं हमें लोकल उन साइट्स के हवाले से, तो उसको हम चाहेंगे कि उसको एड्रेस किया जाए। जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं वो हर तरफ एग्रीकल्चर लैंड भी उनकी नज़र हो रही है, ठीक है, और बहुत से हमारे ऐसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एग्रीकल्चर वो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो वही इशू जहाँ पे भी फेस हम कर रहे हैं। तारीख़ी शहरों की बड़ी मुनफरिद लैंडस्केप होती है जिसमें आपको तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार के नकूश और आसार मिलते हैं, जो कि तारीख़ी शहरों की खूबसूरती में इजाफ़ा का बाइस बनते हैं। जंगलों को साफ़ करके हाउसिंग सोसाइटीज़ या बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, तो इससे उस इलाके या उस साइट के जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको नुकसान पहुंचता है और वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होता जाता है। टेक्सला दा मोड़ आया तोहफे दर्दा दे ओ डोला देवण तोड़ाया चिट्टे चने दी चाननी सरगी दिया तारिया सरगी दिया तारिया लोचा दे जेड़ा छल्ला गुमाए ओ चा दे जेड़ा छल्ला गुमाए ओ चा दे। चिट्टे चने दी चाननी मेरी बत्ती दा शीशा ओ मेरी बत्ती दा शीशा साफ नहीं इना गलियां दा बैणा रास नहीं इना गलियां दा बैणा रास नहीं। ये गंदारा आर्ट विलेज है जिसके एम्पोरियम के अंदर डिफरेंट किस्म के आर्टिफैक्ट्स डिस्प्लेड हैं जो कि हैंडमेड एंड मशीन मेड हैं। इस विलेज में काफ़ी सारी वर्कशॉप्स मौजूद हैं जिनके अंदर स्टोन को डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है टू मेक ऑल ऑफ दीज आर्टिफैक्ट्स। देखिए, ये बुद्ध मत की तारीख़ और रिवायात का एक इजहार है। गौतम बुद्ध ये तो अपनी ज़िंदगी के ज़माने में से लेके को 500 साल तक कोई मुजस्समा नहीं मिलता, कोई इंसानी शक्ल
में उनका बुत को इस तरह की चीज़ें बनाने मनादगी थी। तो ये बाद में फिर बौद्ध मत में भी एक बड़ी तकसीम हुई, ग्रेटर हिनयाना एंड महायाना बुद्धिज़्म। उसमें फिर एक ज़्यादा पॉपुलर था और दूसरा ज़रा ज़्यादा महदूद। आप समझ लें कि जो ज़्यादा एडवांस्ड रूहानी उसमें होते हैं। ग़ालिबन यूनानी असरों में से एक ये था कि जो बुत कार्य है इंसानों की, वो भी आ गई और उसको इस्तेमाल किया गया स्टूपा की आराइश में। गंधारा आर्ट इस वक्त टेक्सला में बहुत कम लोगों के हाथ में रह गया है, जो कि इस वक्त एक कह लें कि डाइंग आर्ट होता जा रहा है। यहाँ पे भी बहुत सारे आर्टिसंस हैं, वर्कशॉप्स आपने देखी हैं, विज़िट की हैं, लेकिन यहाँ पे एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम हो रहा है और नो डाउट वो भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे आर्टिसंस की। ये ब्लैक स्टोन पे भी बनता है और ये ग्रीन स्टोन में भी है, ये स्टको में भी है, ये टेराकोटा में भी है और मेटल में, फिर ये सोना, चांदी और ब्रॉन्ज। गंधारा आर्ट का एक दूसरा जो पहलू है वो है स्कल्पचर्स के हवाले से, जो कि बहुत लिमिटेड से नंबर या नाम रह गए हैं टेक्सला में जो लोग इस पे काम कर रहे हैं। उनके काम को प्रमोट करने के लिए उसको लाजमी फोकस किया जाए, ट्रेनिंग्स का अरेंज किया जाए। हमारे पास एक बाकायदा ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है, जो कि बहुत इंटरनेशनल लेवल के स्कल्पचरिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। उनको हम एज अ ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करके आगे जो हमारी जो लोकल यूथ है उसको एंगेज करें, उनको ट्रेंड करें उसके ऊपर, ताकि ये आर्ट जो है इसको हम इसकी प्रिजर्व भी कर सकें, ना सिर्फ प्रिजर्व करें बल्कि इसको हम जनरेशंस में, नेक्स्ट जनरेशंस में ट्रांसफ़र कर सकें। गंधारा आर्ट आर्टिस्ट पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कितने दुनिया में कितने किस्म के और आर्टिस्ट हैं, और ये वाला आर्ट मैं अमूमन कहता हूँ कि पाकिस्तान में यानी कि ये सबसे महंगा और सबसे मुश्किल आर्ट है ये। तो अगर आप इस तरह कानूनी पाबंदियाँ इस पे लग के तो ये तो आगे जा ही नहीं सकेगा। रस्म व रिवाज, लिबास और खाना पीना सकाफत में शुमार होता है। मैं टेक्सला के गांव में आई हूँ जिसका नाम फिरदिर गई है, और इस गांव में आज भी रवायती खाने बनाए जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है मरियम, जो मुझे बताएंगी आज खाने में क्या बना रही हैं। अज अस बनाने लगे हैं पठवार नी डिश मशहूर। मड़ी अम्मी अपनी अम्मी को सीखी सी और मैं अपनी अम्मी को सीखी। अज अस कासा कड़ी पकौड़ा। पंजाब का जिहड़ा गुड़ है ना, ये भी बहुत ही मशहूर जी, बहुत मज़ेदार है। साढ़े घर का गुड़ होंदा है। अच्छा, और क्या क्या यहाँ पे मशहूर है? और मशहूर है जी सरसों का साग। जौलिया के खंडरात वादी टेक्सिला में सबसे बेहतरीन हालत में मौजूद आसार हैं। ये 92 मीटर की बुलंदी पर बनाई गई खानका है। इसे इस बुलंदी पर बनाने का मकसद दुनिया के कामों और शोर से दूर राबों और बख्शों को एक जगह मुहैया करना था। जौलिया कॉम्प्लेक्स में एक तरफ खानका है और दूसरी तरफ इबादत गाह। ये जगह 2000 साल पुरानी कोशान दौर की बुद्धा यूनिवर्सिटी है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये जगह शामिल है। ये
ये मन्नती स्तूपा कहलाता है और ये ज़मीनों की 7 लेवल्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर हम नीचे देखें तो ये शुरू होता है इंसान, शेर और हाथी से, जिन्होंने पूरा वज़न उठाया हुआ है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास हाथी और शेर मौजूद है, और उसके ऊपर ज़्यादा हमारे पास ऊपर कोई और कुछ है नहीं, लेकिन जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है वो बुद्धा का है, जिसमें यहाँ पे वो मेडिटेटिंग पोज में है, टीचिंग पोज में है, एंड द लास्ट पोज जिसके अंदर वो बिफोर बिकमिंग अ बुद्धा ही वाज अ प्रिंस, तो उसकी एक रिफ्लेक्शन उन्होंने इसमें दिखाई हुई है। ये हीलिंग बुद्धा कहलाता है, और जो बुद्धिस्ट आते हैं उनका मानना है कि अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर अगर आप इसके नेवल में डाल के दुआ मांगें तो वो कबूल होती है। यहाँ पे चाइना, जापान और तिब्बत से काफ़ी सारे बुद्धिस्ट आते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्माइलिंग बुद्धा बना हुआ है जो कि 2 बड़े बुद्धास के बीच में है। निर्वाण से पहले गौतम बुद्ध ने जो 50 दिनों की फास्टिंग की थी, जिसके अंदर वो 2 चावल के दाने एक दिन में खाते थे, उसकी एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाई गई है और इसको कहते हैं स्टार्विंग बुद्धा। इसको स्टार्विंग बुद्धा भी कह सकते हैं या फास्टिंग बुद्धा। ये मेन स्तूपा की दीवार है और ये जो छत है सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी, और उसके बाद 2005 में दोबारा से इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था ताकि साइट को प्रिजर्व और कंजर्व किया जाए। ये जो स्टैचूज आप मेरे पास देख रहे हैं, ये गंधारा सिविलाइजेशन की सबसे बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन है। ये पहला ग्रीक स्टाइल में है, दूसरा मॉन्क स्टाइल में है और तीसरा इंडियन स्टाइल में है। ये जो लैंग्वेज आप देख रहे हैं ये खरोष्टी ज़ुबान में लिखी हुई है। 2000 साल पहले कुषाण डायनेस्टी में ये बोली जाती थी। ये एरिया जो है सारा यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे डबल स्टोरी बिल्डिंग्स थी, जिसके अंदर एक ऊपर का कमरा और एक नीचे का कमरा। जो नीचे वाले कमरे थे वो क्लासरूम्स के लिए यूज़ होते थे और ऊपर वाले कमरे रिहाइश के लिए। सेंटर में एक वाटर पॉन्ड बनाया गया है जिसके अंदर बारिश का पानी जमा किया जाता था और उसके अंदर कवल के फूल उगाए जाते थे। अगर रोम की और जगहों की देखें चीज़ें तो इन रूइंस की उन्होंने एक इमेजिनरी तस्वीरें बना के, जैसे अगर ये आधा हमें कमरा दिख रहा है, कहीं छत दिख रही है, तो हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि बाकी भी इस तरह का होगा। उस तरह की हम एक पूरा एक आर्ट फॉर्म बन सकती है जिसमें इसको एक विजुलाइज हम कर सकते हैं कि ये कैसा रहा होगा अपने दौर में, और इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं। तो बुद्धिस्ट टाइम में क्या होगा कि शाम को सनसेट हो रहा है और मॉन्क्स जो हैं वो येलो ड्रेसेस में, वो जो जर्द से कपड़े पहने होते हैं, वो यहाँ 2-3 हज़ार फिर रहे हैं और ये शाम को घंटियाँ रिलीजियसली वो बजाते हैं ना। तो गाइडेड टूर में स्टोरी टेलिंग बड़ी ज़रूरी है, वो हमारे यहाँ अक्सर जगहों पे कम है।